हेलो बच्चों, हम फिर से आपसे यूट्यूब चैनल में जुड़ते हैं। आइए हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 एजुकेशन। क्लास 12 का ये बैच स्टार्ट है। एजुकेशन का लेसन नंबर 5 चल रहा है, जिसमें मैं 4 लेसन आपको कम्प्लीटली तैयार करा चुकी हूँ बोर्ड के हिसाब से। अब 5वां लेसन मैं आपको कराने जा रही हूँ। लेसन का नाम है स्वतंत्र भारत में शिक्षा। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का क्या असर रहा, कैसा रहा। देखो, जब स्वतंत्र हुआ था हमारा देश, तो हमारे देश को किसी हर चीज की परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमारे देश में उस समय कुछ भी नहीं था। यानी कि ना रहने की व्यवस्था बनी थी, ना सहने की व्यवस्था बनी थी, ना खाने की व्यवस्था बन पाई थी, और ना ही किसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी। अब हमारे देश के लिए इस नींव को कैसे बनाया जाए और किस तरीके से हमारे देश को ऊंचा उठाया जाए, इसका लिए सारे जो नेता थे, विद्वान व्यक्ति थे, सभी का दिमाग आपस में घूम रहा था और वो नींव रखने के लिए तैयार थे कि वो आखिर क्या करा जाए जिससे हमारे देश की उन्नति हो, हमारे देश का विकास हो और हमारा देश फिर से एक सोने की चिड़िया कहकर कहलाए जाने लगे। तो इसमें क्या बताया गया है, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, यानी कि 15 अगस्त, और 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। और हमारे देश को संविधान का कब प्राप्त हुआ था, 26 जनवरी 1947 को हमारे देश की संविधान लागू की गई थी। देश के स्वतंत्रता के बाद ही नेताओं को देश के बहुमुखी विकास की चिंता होने लगी, और जब देश आजाद हुआ कुछ नेता जो बचे थे उनके कि आखिर हमारे देश का विकास किस तरीके से किया जाए और कैसे किया जाए। तब विकास के लिए अनेक नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाने लगा। यानी कि कहते हैं कि विकास करने के लिए नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाने लगा। अतः हमारे नेताओं ने, विद्वानों ने, पुरुषों के अनुभव के देश से देश के विकास के लिए शिक्षा को अत्यंत विकासशाली माना, अत्यंत आवश्यक माना। यानी कि कहा जाने लगा कि शिक्षा के द्वारा ही हमारे देश का विकास निश्चित हो सकता है। देश की लोकतंत्रता को बनाने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके लिए नियम का लागू करना आवश्यक होता है और नियम की लागूता के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्पष्ट कहा है कि स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा का निर्माण भी अत्यंत आवश्यक है। अतः भारत के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक नागरिक को महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे प्रत्येक नागरिक को शिक्षा देनी होगी और शिक्षा की प्राप्ति करानी होगी, जिससे कि हमारा देश अग्रसर हो सके, आगे हर चीज में कामयाब हो सके और तरक्की पा सके और हमारे देश का नाम ऊंचा हो सके। इसी प्रकार से वर्णन किया गया है। अब देखिए, स्वतंत्र भारत में शिक्षा का वर्णन मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। यदि भी ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।